मनुष्य बनने के लिए तुमको यह देव योनि को छोड़ना पड़ेगा। बड़ी बहुत भगवान की कृपा होगी तब मिलेगा, यह तुम्हारे साधन से नहीं मिलेगा। कहे कब मिलेगा? कहे कब हूँ करी करो नानर छोही देहि राम बिनु हेतु सनेही। जब भगवान स्नेह करेंगे और तुम भगवान से स्नेह करोगे, कभी छो कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे, देखते भाई बहुत दिन दुखी है, चलो इसको मनुष्य बनाते हैं, तब तुम लोग मनुष्य बनोगे भगवत प्राप्ति में। नहीं, यह देवलोक क्या है? कि यह भोग की योनि है। देवता क्या करते हैं? कि भोग करते हैं। यह भोग क्या है? इनके भोग की सामग्री जब समाप्त हो जाती है, इनका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो यह पुनः मृत्यु लोक में अपने कर्मों के अनुसार नाना नाना योनियों को धारण करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य बनते हैं। देवता मनुष्य नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी कहा तुम लोग मनुष्य नहीं बन सकते। यह बायलाज में ब्रह्मांड का जो संविधान हमारे प्रभु ने बनाया, उस संविधान में तुमको मनुष्य बनने का अधिकार नहीं करता। हरिपद से बहु जाए, बंदर हो सकते हो, इतना रिलैक्सेशन तुमको दिया जा सकता है कि मनुष्य के समीप जो यह जन्मा है, यह बंदरों का, वह तुम जो है बन जाओ बंदर, और इस बहाने बंदर होकर इनके साथ खिलवाड़ कौतुक करना, क्योंकि भगवान कौतुक लाग संग कवि सेना, उनका खिलवाड़ करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जाओगे। काम तो भगवान जो चाहते हैं वही करा सकते हैं। हम आप उनके करने वाले कौन होते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ श्री राम, उनका काम वही कर सकते हैं। हम आप केवल निमित्त मात्र बन सकते हैं, और काम तो भगवान ही करते हैं। हमारे आपके बस का नहीं है। कहीं यह गुण कैसे होगा? कहीं यह गुण किसी साधन से नहीं होगा। भगवान की कृपा साध्य है। जब बहुत जन्मों का संस्कार उदय होता है, तब भगवान की प्राप्ति के दो साधन हैं। सत्संग के माध्यम से, संतों की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान के कृपा से संतों की प्राप्ति होती है। दोनों का आपस में इंटर म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसको अंत पारस्परिक संबंध कहते हैं, यह संबंध है। परमात्मा से संत अलग नहीं है, और संत से भगवंत अलग नहीं है। इसीलिए नाभादास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं भक्तमाल के, भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासहि बिन अरे। भगवान, भक्त, भक्ति और गुरु, यह चारों अलग नहीं है। इनको एक ही मानो। जैसे किसी लड़के का नाम रख दिया जाए, फला का नाम आशुतोष है, और उसको कहने वाले माँ उसको डब्बू बुलाती है, उसके पिताजी उसको मुन्ना बुलाते हैं, और बाबा उसको भैया बुलाते हैं। नाम एक ही है, लड़का एक ही है, लेकिन कहने वाले चार हैं। उसी तरह से गुरु जी भी साक्षात ईश्वर के स्वरूप है। वह क्या है? कहें जो है गुरुदेव नर रूप हरि है, मनुष्य के रूप में लिए है, लेकिन वह भगवान है। इसीलिए हमारे आठ ग्रंथों में उनकी कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात गुरुदेव है। भक्त क्या है? वह साक्षात भगवान से भी बड़े हैं। यह हमारे प्रभु की श्रीमुख की वाणी है, दूसरी वाणी नहीं है। भैया सबरी कहते हैं, सातो मोहि सम मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कहाँ लिखा। संत हमसे अधिक है, और गुरु भी हमसे अधिक है। मोते अधिक गुरु हितिय जानी, असकल भाव से वही सनमानी। जो गुरु को हमसे ज्यादा मानता है और हमसे ज्यादा उनको जो है करता है, क्योंकि जब गुरु और भगवान दोनों आते हैं सामने, तो वह गुरुदेव ही है जो भगवान को पहचाना देते हैं। हमारे आपके बीच में भगवान बैठे हुए, लेकिन हम आप पहचान नहीं सकते। वह अंतर्दृष्टि, वह बताने वाला, समझाने वाला कौन है? गुरुदेव बताते हैं कि अमुक व्यक्ति कैसे। जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति अगर कोई लड़का है तो उसे बताते हैं, देखो या तुम्हारे फूफा लगेंगे या तुम्हारे मामा
जब समझ जाते हैं फिर उनको समझाना नहीं पड़ता। उस तरह से गुरुदेव हमारे आके बीच बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनी। अब गोविंद दियो बता, आपने गोविंद का पता बता दिया। हम आप सब जानते हैं पता, लेकिन भटकते रहते हैं, भूलते रहते हैं। उसको बताने वाला ही हमारे आत्म से हो जाता है। और यह कब प्राप्त होता है? यह तब प्राप्त होता है जब भगवान की बड़ी कृपा होती है। तब संत विशोध मिलहि परते ही राम कृपा करी चितवा देहि। जब भगवान कृपा करके देख लेते हैं और जब कृपा हो जाती है प्रभु की, तब विशुद्ध संतों से हमारे आपका साक्षात्कार होता है। ऐसे गुरुदेव मिल जाए तो निश्चित रूप से जीवन की सफलता प्राप्त होने में रंच बात भी जो है देर नहीं है। और इन संतों के समाज में होता क्या है? आज की पारायण